लेकिन पूर्व पदाधिकारी अपनी टीम बनाने के लिए कुछ अपशब्द का इस्तेमाल किया। बताऊं कि जब भी समीक्षा बैठक होती है तो कभी भी उन्होंने उस समीक्षा बैठक में कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। विधायक जी और विधायक जी का आपका वक्तव्य था तो वो फिर उठे, उनको लगा कि हो सकता है कि इस पे हमको घेरा जाए, जो उन्होंने हमारे नेता को गुंडा कहा था। एक गुंडा किसी गुंडा कहे उससे बड़ा दुर्भाग्य किसी को नहीं हो सकता। वो उनकी क्योंकि इस बात की आलोचना बहुत जगह हो रही है। इस समय टिकट का समय आ रहा है, इनकी लोकप्रियता एकदम कम हो गई है, लोगों काम नहीं हुए हैं लोगों के, लोग देख रहे हैं कि भदोही विधानसभा विकास में एकदम पिछड़ता जा रहा है। कभी भी 1-1.5 मिनट रुके वो फोटो खिंचाते हैं और उसके बाद तुरंत चले जाते हैं और बाहर वो हमेशा ये कहते हैं कि मेरी बात सुनी नहीं जाए। आप जब बैठक में रहेंगे ही नहीं, बैठक के में अपना विषय नहीं उठाएंगे तो कैसे समस्याएं हम लोग। जनपद भदोही में शुरू हुआ छात्र आंदोलन अब भदोही में सियासी भूचाल ला रहा है। कभी आरोप सपा वाले लगाते हैं, कभी भाजपा वाले लगाते हैं, लेकिन कहानी अभी यही चल रही है कि सपा भाजपा आमने सामने नजर आ रही है। कल भदोही के सपा विधायक जाहिद बेग का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने दावा किया कि भाजपा के कुछ पूर्व पदाधिकारियों ने उनके साथ जो है बदतमीजी करी या फिर उन्हें हड़काया। लेकिन पूर्व पदाधिकारी अपनी टीम बनाने के लिए कुछ अपशब्द का इस्तेमाल किया। भाजपा के जिलाध्यक्ष हमारे साथ हैं जो है अभी, और ये उस कोर कमेटी में थे और उस वक्त घटना के दौरान भी मौजूद थे। इन्होंने एक वीडियो जारी करके बाकायदा जो है चीज़ों को बताया था, लेकिन पूरी कहानी क्या है, पूरा तथ्य क्या है, उसको जानने के लिए हम आए हैं। अध्यक्ष जी स्वागत है आपका। क्या कुछ मामला था कल? सपा विधायक ने जिस तरीके से भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा के पदाधिकारी उनके खिलाफ बोल रहे हैं या उन्हें धमकी दे रहे हैं, क्या सच्चाई है? देखिए, जैसे मैंने कल भी कहा था, वहाँ पे प्रभारी मंत्री जी वहाँ पे डीएम जिलाधिकारी जी के आवास पे ऑफिस के जो पीछे वाला रेस्ट रूम है उसमें हम लोगों ने अपनी बैठक की थी। सब लोग बैठे थे, एक शिष्टाचार बैठक जैसे होती है, प्रभारी मंत्री जी रहते हैं, बाकी जो मीटिंग होती है वो सभागार में होती है, जो समीक्षा बैठक होती है। तो औराई जी हम लोग के साथ थे, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी थे, ज्ञानपुर के विधायक जी भी थे, हमारे पूर्व जिला अध्यक्षगण थे, डीएम साहब, एसपी साहब, सभी लोग हम लोग बैठ के चर्चा कर रहे थे आपस में। और चूँकि प्रभारी मंत्री जी दूर से आए थे तो डायरेक्ट वहीं पे मुख्यालय पर ही आए थे, तो वो ये हुआ कि थोड़ा सा वो अपना रिफ़्रेशमेंट के लिए फ्रेश होकर चाय पी के फिर बैठक में चलेंगे। और विधायक जी को भी आना था उसमें, विधायक भदोही को भी। तो हम लोगों ने चाय वाय पिया, चाय लगभग हम लोग पी चुके थे। उसके बाद वो आए तो ये हुआ कि माननीय विधायक जी आए हैं, तो हम लोगों ने प्रणाम भी किया उनको कि माननीय विधायक जी आप बैठिए और चाय ले आइए विधायक जी के लिए, विधायक जी चाय पी लें, फिर हम लोग चलते हैं बैठक के लिए। बस उसमें कोई ऐसा विषय भी नहीं था, उन्होंने बस थोड़ी सी चर्चा हल्की शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उन सब की चर्चा वर्चा हो जाएगी। ये कहते हुए वो बड़े आराम से उठे और बाहर जाने लगे। कुछ तो अध्यक्ष जी हुआ उसमें उन्होंने ये कहा कि क्या ये भाजपा वाले बैठे हैं, तो ये हुआ नहीं, अरे आप बैठिए। वो आने के बाद उन्होंने कहा कि केवल क्या आपकी भाजपा की बैठक चल रही है, तो बैठक सब भाजपा वाले ही थे, तो बैठक उसमें चल रही थी। तो हम लोगों ने कहा अरे कोई बात नहीं, बैठक हो गई है, आप आइए बैठिए। और कहा भी गया कि चाय ले आइए विधायक जी के लिए, चाय पी ले, फिर हम लोग बैठक के लिए चलें सभागार में। और बस उसमें ये हुआ, चर्चा थोड़ी सी, कोई ऐसा विशेष कोई भी चर्चा नहीं हुआ। उसमें ये हुआ कि आइए विधायक जी, और विधायक जी का आपका वक्तव्य था तो वो फिर उठे, उनको लगा कि हो सकता है कि इस पे हमको घेरा जाए, जो उन्होंने हमारे नेता को गुंडा कहा था। वो उनकी क्योंकि इस बात की आलोचना बहुत जगह हो रही है, वो खुद भी जानते हैं कि इसकी वो मेरे से गलत शब्द निकल गया। अब चाहे उन्होंने जानबूझकर बोला, निकल गया, इस बात का उनको भी एहसास है, उनको भी ये लगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब भी समीक्षा बैठक होती है तो कभी भी उन्होंने उस समीक्षा बैठक में कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। कभी भी वो 1-2 मिनट से ज़्यादा पत्रकारों से भी पूछेंगे
जो मीडिया के भाई हैं वो कभी 1-2 मिनट से ज़्यादा किसी भी समीक्षा बैठक में बैठे नहीं और चले जाते हैं। उनको जिम्मेदारियां, वो वरिष्ठ विधायक हैं और एक सुलझे हुए व्यक्ति के रूप में लोग उनको जानते हैं, लेकिन उनका इस प्रकार का रवैया जो है वो हम लोगों को भी लगता है, हम लोग भी आपस में चर्चा करते हैं कि विधायक जी को भदोही के लिए भी बात करनी चाहिए। जब समीक्षा बैठक में आए हैं, उनको ससम्मान उनका कुर्सी लगा होता है, उनका नेम प्लेट लगा होता है, वो अपने कुर्सी पे बैठे समीक्षा में अपने भदोही विधानसभा की भी समस्याओं को बताएं और जो डेवलपमेंट का काम हो उसके लिए भी आगे बढ़े। वो कभी भी 1-1.5 मिनट रुके, वो फ़ोटो खिंचाते हैं और उसके बाद तुरंत चले जाते हैं और बाहर वो हमेशा ये कहते हैं कि मेरी बात सुनी नहीं जाए। आप जब बैठक में रहेंगे ही नहीं, बैठक के में अपना विषय नहीं उठाएंगे तो कैसे समस्याएं हम लोग। और आज आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से ज्ञानपुर विधानसभा में और औराई विधानसभा में विकास की झड़ी लगी हुई है, लेकिन आप देखिए कहीं न कहीं भदोही विधानसभा की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। हम लोग मंच से भी कहते हैं कि भाई जब विधायक जी को केवल बहाने ही बनाना है, बातें ही बताना है, तो इसके लिए तो क्या ज़रूरी है विधायक बनना, और भी जगह जाके अपना करें। तो आप वो एक असफल विधायक के रूप में होते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से वहाँ की जनता भी त्रस्त है, कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। आज ज्ञानपुर और औराई की तुलना लोग जब करते हैं भदोही विधानसभा से, भदोही विधानसभा में रोड, सड़कें, स्कूल, सारी दिक्कतें हैं। जो सरकार की तरफ से योजनाएं जा रही हैं, स्वतः वही योजनाएं वहाँ पे लागू हो पा रही, वही करना है। लेकिन विधायक जी के प्रयास से कोई भी बड़ी योजना भदोही विधानसभा में नहीं आ रही। अगर आ रही हो तो आप सब जनता है। विधायक का एक वीडियो और भी वायरल हुआ, उन्होंने कहा कि हमारे अब जान पर भी खतरा है, हमारे ऊपर हमला हो सकता है, जानलेवा हमला हो सकता है। देखिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में किसी भी प्रकार से किसी को कोई खतरा नहीं है। देखिए, वो अब वही बताएं कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए जान पे खतरा है। क्यों वही खतरा है, किस प्रकार से खतरा है, आप बताइए। वो खूब टहल रहे हैं और आपने देखा कि वो एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, एक वरिष्ठ विधायक भी हैं, लेकिन उन्होंने कल जिस भाषा में आप वो चिल्लाते हुए बाहर मैंने वीडियो देखा बाद में बैठक के बाद, तो इस प्रकार की भाषा प्रयोग कर रहे थे। इतना तेज चिल्लाने का हमको लगता नहीं है कि क्या कुछ न कुछ उसके पीछे कारण है। हमको कई लोगों ने बताया, सपा के भी लोगों का भी फोन आया, उनमें आपसी इस समय टिकट का समय आ रहा है, इनकी लोकप्रियता एकदम कम हो गई है, लोगों काम नहीं हुए हैं लोगों के, लोग देख रहे हैं कि भदोही विधानसभा विकास में एकदम पिछड़ता जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हथकंडा एक राजनीतिक कार्यक्रम